हेलो। आज हम देखेंगे उत्सर्जन संस्थान। शरीर की चयापचय क्रिया यानी पाचन, श्वसन के कारण उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की शरीर के बाहर विसर्जित शरीर के बाहर फेंकना है करने की क्रिया जो होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं, जो भोजन खाते हैं भोजन का पाचन होता है और उसके बाद प्रथिन, कार्बोज, स्निग्ध, पिष्ट, यह जो भोजन के घटक है वह घटक खून में अवशोषित होते हैं और वह कोशिका तक पहुंचाया जाता है और ऊर्जा तैयार होती है। दूसरा है श्वसन। श्वसन करते समय भी हम हवा का ऑक्सीजन लेते हैं, वह ऑक्सीजन खून के साथ साथ कोशिका तक पहुंचाया जाता है और वहाँ भी ऊर्जा तैयार होती है। यह ऊर्जा और वह ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा फिर हमारी वृद्धि और प्रजनन यानी आगे की पीढ़ी चालू रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। फिर हमने जो पढ़ा कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वह कौन से है, जिसका वह है हवा। हवा का ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए नहीं तो वो बाहर फेंका जाता है। तो हवा, पसीना, शौच और चौथा है मूत्र, जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं। यह नाइट्रोजन पदार्थ जो है वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं, इसे फेंका जाता है। कैसे फेंका जाता है? मानव शरीर में उत्पन्न हुए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हवा, पसीना, शौच और मूत्र, यह जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वह फेफड़े, त्वचा, हमारी जो त्वचा है यानी बड़ी आंत और हमारा मूत्रपिंड यानी तो इनके सहारे यानी फेफड़ों के द्वारा हवा बाहर छोड़ी जाती है, त्वचा से पसीना छोड़ा जाता है, बड़ी आंत से शौच बाहर निकाला जाता है और जो मूत्रपिंड है उसके द्वारा मूत्र विसर्जित किया जाता है और यह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारे शरीर के बाहर फेंके जाते हैं और इन चारों को मिलाकर हमारी उत्सर्जन संस्थान बनती है। फिर हम पहला देखेंगे मूत्र
मूत्र उत्सर्जन संस्थान। इसका मुख्य कार्य, मुख्य काम क्या है कि मूत्र निर्माण कर तैयार करने के बाद वह शरीर के बाहर फेंकना। दूसरा है, इस संस्थान में कौन से अवयव हिस्सा लेते हैं। तो इस संस्थान में मूत्रपिंड, मूत्र वाहिनी जो पतली पतली नलिकाएं होती है, मूत्राशय यानी थैली जैसा भाग, और मूत्र नलिका छोटी सी होती है, यह अवयव होते हैं। हम देखते हैं, देखो ये जो है वह है मूत्रपिंड, उनको वृक्क भी कहा जाता है या किडनी, KIDNEY, किडनी भी कहा जाता है। दूसरा है, ये है मूत्रवाहिनी, यहाँ से मूत्र इसमें लाया जाता है। पहले कहाँ से इसमें जमा होता है, फिर यहाँ से वह इसमें लाया जाता है, फिर यहाँ से उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो वह है मूत्रवाहिनी। ये है मूत्राशय, और ये है लास्ट वाला मूत्र नलिका। ठीक है, अभी हम एक एक अवयव देखेंगे। पहला है मूत्रपिंड, जो दोनों तरफ होते हैं। इन्हें वृक्क भी कहते हैं। मूत्रपिंड या वृक्क, दो नाम है। कमर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, यानी हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पीछे कमर में दोनों तरफ एक वृक्क होता है। ये वृक्क दो होते हैं, और यहाँ बीच में से हमारी रीढ़ की हड्डी जाती है। तो दोनों वृक्क सेम के आकार के और गहरे लाल रंग के होते हैं। ये जो सेम सामान है जो हम खाते हैं उसके समान ही इनका आकार होता है, और लाल रंग के होते हैं। इनकी खोखली जगह में सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा मूत्र लाया जाता है। इसके अंदर खोखली जगह होती है और इसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा मूत्र लाया जाता है। फिर हम देखेंगे मूत्र वाहिनी। मूत्र को मूत्राशय में, ये जो है वह है मूत्रवाहिनी। मूत्र को मूत्राशय में वहन करने का काम, उससे वहन करने का जो काम है वह काम यह मूत्रवाहिनियां करती है। फिर हम आगे देखेंगे मूत्राशय। ऐसे मूत्राशय, इसमें मूत्र नलिकाएं या मूत्र वाहिनियों द्वारा लाया गया मूत्र, यहाँ ऊपर जो मूत्र वाहिनियां है ऊपर की तरफ, उनसे जो मूत्र लाया जाता है वह सब जमा किया जाता है, जमा होता है। जब यह मूत्र से पूर्ण भरता है तब हमें
मूत्र विसर्जित करने की इच्छा होती है। जब इसमें थोड़ा 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 मूत्र जमा होता है और वह मूत्राशय से यह थैली के समान भाग होता है, छोटा सा, उसमें पूरा भरने के बाद हम सोचते हैं हाँ बाथरूम जाओ, ऐसे हम कहते हैं। तो यह है मूत्राशय। और उसके बाद मूत्र नलिका, ये जो छोटी सी होती है वह है मूत्र नलिका। मूत्र नलिका द्वारा मूत्र शरीर के बाहर विसर्जित करने में मदद होती है। तो ये जो मूत्र नलिका है उसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर हम जाते हैं, बाथरूम के लिए जाते हैं। तो यह है हमारा उत्सर्जन संस्थान। समझा? थैंक यू।